विराज एक फेमस फैशन फोटोग्राफर होता है जिसका मुंबई में अपना स्टूडियो होता है और उसकी 6 साल की बेटी माही को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। और माही को उसके माँ के बारे में कुछ पता नहीं होता है और अपनी माँ के बारे में माही अपने पिता से जब भी पूछती है वो बहाना बना देता है और उसको क्लास में टॉप करने को बोलता है। फिर माही अपने क्लास में टॉप करने पर अपनी माँ की कहानी जानना चाहती है, लेकिन विराज उसको नहीं बताने के बहाने करता है, जिससे माही प्लूटो के साथ कहीं चली जाती है, लेकिन यशना उसे बचा लेती है। फिर यशना और माही दोनों विराज को वर्षा की कहानी बताने के लिए मजबूर करते हैं, तो विराज उनको बताता है, लेकिन माही को स्टोरी में किसी को इमेजिन करने के लिए चाहिए था, तो यशना उसको बोलती है कि वो अपनी मम्मी की जगह उसको इमेजिन कर सकती है। फिर विराज उनको स्टोरी सुनाता है कि उसको वर्षा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जिसे माही कुन्नूर में यशना के रूप में इमेजिन करने लगती है। वे शादी करते हैं, लेकिन यशना अपने माता पिता के असफल रिश्ते और डिवोर्स के कारण बच्चा नहीं करना चाहती है, जिसके कारण उसके रिश्ते में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन फिर माही का जन्म होता है और उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, जिससे वर्षा को विराज से शादी करने, प्रेग्नेंट होने, माही को जन्म देने पे रिग्रेट होता है। काश मैं कभी कुन्नूर आई ना होती, काश मैं तुमसे कभी नहीं मिलती, काश तुमसे शादी नहीं की होती, काश मैंने माही को जन्म ही नहीं दिया होता। तभी रोती हुई माही विराज को कहानी सुनाने से मना कर देती है। बाद में यशना विराज से आगे की स्टोरी पूछती है तो पता चलता है कि बहस करते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वर्षा मर जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वर्षा कोई और नहीं बल्कि यशना है और एक्सीडेंट के बाद उसका मेमोरी लॉस हो जाता है और यशना की माँ विराज को यशना को छोड़ने के लिए कहती है, इसलिए विराज ने उसे परेशान नहीं करने के लिए उसका नाम स्टोरी में वर्षा बताता है। लेकिन माही और यशना का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने लगता है और विराज इसे फील करता है और माही को गोवा लेके चला जाता है। क्योंकि यशना की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई थी अरविंद से, जिसने एक्सीडेंट के बाद यशना का ऑपरेशन किया था, लेकिन माही यशना को गोवा के बारे में बता देती है और यशना गोवा में माही के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी देती है, जिसे विराज भूल जाता है। माही, प्लूटो, विराज और यशना एक साथ गोवा में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे यशना की शादी नजदीक आ रही होती है, उतना ही यशना माही और विराज के करीब आ जाती है। यशना विराज से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन विराज अपने अतीत में किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए और यशना को फिर से चोट पहुंचाने के डर से उसे मना कर देता है। फिर यशना शादी करने लगती है तो माही उसके शादी में जाती है। फिर माही को अपनी माँ यशना के बारे में सच्चाई पता चलती है। फिर शादी से पहले माही सिस्टिक फाइब्रोसिस के वजह से सीरियस हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना होता है कि माही के बचने की संभावना बहुत कम है। शादी के दौरान यशना के पिता, जो पूरे समय विराज के साथ रह रहे थे और अब इसका खुलासा होता है, बीच में आकर यशना से बात करते हैं कि क्या वह सच में यह शादी करना चाहती है। उसे अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए बोलते हैं और उसे माही के बारे में बताते हैं। फिर अपने मंगेतर अरविंद उससे पूछती है और शादी तोड़ के तुरंत विराज और माही को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। माही को फिलहाल बचाने और सुरक्षित रखने के लिए लंग्स के डॉक्टर की जरूरत होती है। यशना के मंगेतर अरविंद को माही के कंडीशन के बारे में पता रहता है और अरविंद अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ माही को बचाने के लिए एक ऑपरेशन करता है, जिसकी सक्सेस रेट कम होती है, लेकिन सर्जरी सक्सेस हो जाती है और माही बच जाती है। विराज और यशना भी साथ हो जाते हैं। काश मैंने तुमसे शादी की होती, माही, काश मैंने उसे जन्म दिया होता। फिल्म के अंत में बड़ी हो चुकी माही एक गाना गाते हुए दिखती है।